और ये दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड, भू भुवः सुवः, ये बिना शब्दों के नहीं जानी जाती। और शब्द कहाँ से निकलते हैं? प्राण में से, हमारे प्राण में से शब्द निकलते हैं। तो अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो जान जाइए, वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड माइंड। शब्द ही माइंड है, विचार ही माइंड है। और माइंड बनता कैसे है? आसपास की जो चीज़ें आपके ऊपर छाप छोड़ती हैं। किसी ने कुछ कहा, आपने उसको पकड़ा, और हमारा स्वभाव, हमारा बिहेवियर हमारे माइंड पर डिपेंड करता है। इसलिए जब ध्यान करो तो इस भरोसे के साथ करो कि ये मन मैं नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस सीरीज में जिसका नाम है त्रिपुरा रहस्य। गुरुदत्त ने श्री परशुराम को वो ज्ञान दिया जो राम को वशिष्ठ मुनि ने दिया था, कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। खुद को कैसे जाने, इस विज्ञान को बताया था। त्रिपुरा मतलब 3 दुनिया का रहस्य, फिजिकल, मॉलिक्यूलर, इलेक्ट्रॉनिक, भू भुवः सुवः, ये तीनों अलग अलग दुनिया हैं। और इन तीनों का रहस्य ये है कि ये तीनों झूठ है, ये तीनों माया है। और इसको केवल शब्दों में नहीं जानना है, इसको अनुभव करना है। अभी आज ही एक मैंने जनो का पर्सनल का सेशन किया। इसमें एक लेडी हैं, हमारी जनो का स्टूडेंट हैं। उनके हस्बैंड की डेथ हुई अभी कुछ दिन पहले, और वो काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी शांत है, डिस्टर्ब नहीं हुई। तो बता रही थी कि जब भी मेरे हस्बैंड की ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो भी मुझे यही बात याद थी कि दुनिया माया है, परेशान नहीं होना है। बहुत अच्छी, मतलब बहुत स्ट्रेंथ की बात है। ये तो आमतौर पर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। गुरुदत्त कहते हैं, आई एम द रूट थॉट। बहुत सिंपल सी बात है लेकिन बारीक है, सुई में धागा डालने जैसा बारीक, उससे भी बारीक। आई एम द रूट थॉट। देखिए, जब सो के उठते हैं ना हम लोग, इतनी जल्दी होता है ये चीज कि हम पकड़ ही नहीं पाते। हम जब सोते हैं तो शरीर से अलग हो जाते हैं, हमारा मैं इस शरीर से डिटैच हो जाता है। होता है कि नहीं? रात को 4, 5, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए हम शरीर के बारे में नहीं जानते, समय के बारे में नहीं जानते, इस शरीर में होने वाले अलग अलग प्रॉब्लम्स, इस लाइफ के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब नहीं जानते। होता है कि नहीं? और उसके बाद जैसे ही सुबह उठते हैं हम शरीर बन जाते हैं। सबसे पहले शरीर के साथ एक नई चीज़ होती है, खाली शरीर नहीं बनते, हमें यह भी एहसास होता है कि मैं हूँ। आज एक पेशेंट आई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, बहुत चीख रही थी, बैठ नहीं पा रही थी। दर्द के मारे उसको एक घूंट पानी पिए उल्टी हो जाए। ये खाली उस औरत की कहानी नहीं है, हम सब की ये कहानी है कि जैसे ही हम शरीर में आते हैं, शरीर के साथ साथ हमको ये भी एहसास होता है कि मैं हूं। सोते समय ये एहसास नहीं होता कि मैं हूं। इसलिए गुरुदत्त कहते हैं, मैं हूं, ये है रूट थॉट, ये प्राइमरी थॉट है, ये पहला विचार है। जितने भी विचार हैं उन सब की मां है ये। मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं करियर में किस चीज़ की पढ़ाई करूं, मैं ध्यान कैसे करूं, मैं बाकियों से आगे निकल पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा भविष्य क्या है, इन सब का रूट कॉज है मैं हूं। रूट थॉट है मैं हूं। अगर ये बेसिक फीलिंग हमारे अंदर नहीं है कि मैं हूं, तो हम अपने आप को क्या मानेंगे? पहले तो मैं हूं, उसके बाद फिर मैं पूछूंगा मैं क्या हूं, उसके बाद मैं पूछूंगा मैं अमीर हूं कि गरीब हूं, सुंदर हूं कि कमजोर हूं। सबसे पहले क्या पूछूंगा? मैं हूं। अच्छा, ध्यान करने के लिए कहते हैं गुरुदत्त, अपने आप से बैठे बैठे जगह जगह अपने आप से पूछिए कि जब गहरी नींद में जाता हूं उस समय मैं कौन हूं? वो हमारा असली रूप के जैसा है। ध्यान वही है जहां पर हमारा
शरीर का रूप नहीं रहता। इसके लिए अपने मन में अपने विचारों को याद दिलाना पड़ता है। अरे सुन, जो रात को सोया था उस समय कैसा था तू? अपने आप से पूछिए, गहरी नींद में मैं क्या था? अगर आपको भू भुआ सुअह को क्रॉस करके जाना है तो गहरी नींद की याद ले आइए, जिसकी याद होती नहीं है, कोई मेमोरी नहीं होती, लेकिन हाँ एक तरह का हैंगओवर होता है, बड़ा अच्छा लगा यार, बहुत ताजगी आई आपको। कृष्ण गीता में कहते हैं एक व्यक्त रूप होता है और एक अव्यक्त। तो जब आपके अंदर में मैं होने की फीलिंग नहीं होती, वो आपका अव्यक्त रूप है। इसका मतलब समझते हैं? हम हर रोज जो कृष्ण कहते हैं अव्यक्त आत्म रूप, हम उसको हर रोज जीते हैं 8 घंटे के लिए। रात को 8 घंटे के लिए हम परमात्मा के रूप में चले जाते हैं। कह रहे हैं जब मैं होने का कोई फीलिंग नहीं होता, वो होता है आपका अव्यक्त आत्म रूप। कहते बड़ी अजीब चीज है, बड़ी मजाकिया चीज है कि सारी पूरी एक जिंदगी की 50 साल 60 साल 80 साल की पूरी डीलिंग, वर्ल्डली डीलिंग केवल एक विचार पर आधारित है। क्या विचार है? कि मैं हूं, मैं हूं। उससे सारा ताम झाम बन गया, बच्चा, परिवार, माँ बाप, नौकरी, दादा पोता, खानदान, वंशज, हमारे पूर्वज। और कमाल की बात तो यह है, मैं हूं ये अपने आप में झूठ है, क्योंकि जो हमारा सच्चा रूप है वो तो अव्यक्त रूप है। जैसे कोई पानी के ऊपर या रेत के ऊपर कुछ लिख दे, मेरा नाम कोई रेत पर लिख दे, तो क्या है वो? अगर है भी तो कितनी देर के लिए? रेत पर लिखा हुआ नाम है ये शरीर को अनुभव करने वाला मैंपन। और ये सुनिए, ये शरीर में से मैंपन नहीं चालू हुआ है। अगर आपको ये शरीर में नहीं है आप, तब भी आप हैं। हमारे मन को लगता है नहीं नहीं, अगर मैं शरीर हूं तभी मैं हूं। गुरुदत्त कहते हैं जब तुम शरीर नहीं हो तब भी तुम हो। अभी तो हमारी आंखें बड़ी मोटी मोटी चीजों को देख पाती हैं। अब तो मेरी हालत ऐसी ही, चश्मे के बिना दिखता ही नहीं है, पढ़ ही नहीं पाता मैं, और क्लियर देखने के लिए चश्मा चाहिए। कह रहे हैं तुम्हारी चेतना बहुत सूक्ष्म है और ल्यूमिनस है, वही देखती है तुम्हारे अंदर से, और सेल्फ सेंसिंग है, वो खुद को भी जानती है। हमको लगता है कि ये शरीर जब तक है, जब तक हम आसपास के लोगों को देख रहे हैं तभी तक हम हैं। बोलते नहीं, तुम कोई बहुत बारीक चीज हो, सटल चीज हो, चमकने वाली चीज हो, और अपने आप को खुद ही जानने वाली चीज हो। जो हमारा सेल्फ है, कॉन्शियसनेस, उस स्पेस से भी ज्यादा सूक्ष्म है। और ये सब तुम जान जाओगे, खुद जानोगे, जब तुम चेतना के स्तर पर अपने आप को जियोगे। और तब तुम अपने शरीर को एक यूनिफॉर्म की तरह, कपड़े की तरह एक्सेप्ट करोगे, और तुम ये कभी नहीं कहोगे कि ये शरीर मैं हूं। तुम ये खाली कहोगे कि ये कपड़ा पहन रखा है मैंने। फिर आपको दुख नहीं होगा अपनी मौत पर या किसी और की मौत पे, क्योंकि आप जानते रहेंगे कि इस शरीर में मैं आया हूं, अनुभव कर रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, दूसरा शरीर पहनूंगा। और फिर धीरे धीरे शरीर को पहनना आपकी चॉइस पर डिपेंड होगा। आप किस तरह का शरीर चाहते हैं, कितने लंबे समय तक आप अपने शरीर को रखना चाहते हैं। अपनी इच्छा से आप शरीर छोड़ना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। गुरुदत्त कहते हैं योग मतलब होता है जोड़, यूनियन। तो जब तक पुरुष, हमारे अंदर का भगवान, और प्रकृति, ये हमारा शरीर, हमारा नेचर, ये दोनों यूनाइट नहीं करते, एक नहीं बनते, तब तक आपको अपने तत्व का एहसास नहीं होगा। पुरुष का और प्रकृति का जोड़ जब तक नहीं होगा तब तक हमको अपने सच्चे गॉड का एहसास नहीं होगा। और आप अपने आप को योगी तब बोलेंगे जब आप इस योग को पा जाएंगे, अपने स्वभाव को अपने ईश्वर के साथ। अभी पता है हमारा स्वभाव कैसा है? कभी गुस्से वाला, कभी दुखी, कभी चिंता वाला, कभी खुश। बदलने वाला स्वभाव है। और ये बदलने वाला स्वभाव एक घर खोज रहा है जहां पर वो सेटल हो जाए। प्रोफेशन खोजता है, बड़ी कोशिश करके घर बना लेता है,
परिवार बना लेता है, फेमस हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव बेचारा बदलता रहता है, कभी खुश कभी दुखी। उसको लगता था कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए शायद मैं दुखी हूँ, पैसा आ जाता है फिर भी दुखी है। जब तक इस स्वभाव को उसका सेल्फ नहीं मिलेगा तब तक ये सेटल नहीं होता। इसलिए प्रकृति मतलब स्वभाव और पुरुष मतलब भगवान, इन दोनों का यूनियन ही आपको शांत कर सकता है। अगर आप अपने आप को केवल शरीर मानते रहोगे तब आप उसको नहीं समझ पाओगे। अगर आप अपने आप को शरीर मानते रहोगे तो आप अपने सूक्ष्म चेतना को नहीं पहचान पाओगे। अब आपको मैं बताने वाला हूँ वो प्रैक्टिस जो गुरुदत्त करने के लिए कहते थे। बहुत ही मज़ेदार ज्ञान है ये। जो समझ गया उसको बहुत बड़ी पावर आ जाती है। दुनिया की सारी चीज़ों का पहचान होता है उसके नाम से। दुनिया की सारी चीज़ों का पहचान होता है नाम से, और नाम क्या है? वर्ड्स। इसलिए सब चीज़ जो लेन देन बातचीत सब कुछ जो होता है वो सब वर्ड से होता है, शब्दों से होता है। और ये दुनिया फिजिकल वर्ल्ड भू भुआ सुवह ये बिना शब्दों के नहीं जानी जाती। और शब्द कहाँ से निकलते हैं? प्राण में से। हमारे प्राण में से शब्द निकलते हैं। तो अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो जान जाइए वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड माइंड। शब्द ही माइंड है, विचार ही माइंड है। और माइंड बनता कैसे है? आसपास की जो चीज़ें आपके ऊपर छाप छोड़ती हैं। किसी ने कुछ कहा, आपने उसको पकड़ा, और हमारा स्वभाव हमारा बिहेवियर हमारे माइंड पर डिपेंड करता है। इसलिए जब ध्यान करो तो इस भरोसे के साथ करो कि ये मन मैं नहीं हूँ। जब हाथ में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है तो एक बड़ा स्ट्रांग कन्विक्शन होता है कि दर्द मैं नहीं हूँ, डॉक्टर साहब इसको हटाओ। वो दर्द ही बताता है मैं दर्द नहीं हूँ। जब दर्द हटता है तब बोलते हैं हाँ अब मैं ठीक हूँ, मतलब मैं हूँ। ऐसे ही जब तक मन में विचार चल रहा है, डरावना विचार, खुशी का विचार, दुख का विचार, जेलसी का विचार, आपको तुरंत उसको पकड़ना चाहिए मेडिटेशन करने के लिए। आप ये बोलें ठीक है विचार चल रहा है मेरे मन में ठीक ऐसे जैसे मेरे पेट में दर्द चलता है, लेकिन न दर्द मैं हूँ ना तो विचार मैं हूँ। और ये भरोसे के साथ होना चाहिए। विचार मेरे में हैं लेकिन मैं नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, मेरी अगर शादी इससे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, इस आदमी ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, मेरे बाप ने इतना मुझे टॉर्चर किया है कि मैं उनको सजा दे के दिखाऊंगा, या तो सुसाइड कर लूंगा, घर छोड़ के भाग जाऊंगा। ये मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। जब मन बहुत मजबूत हो जाता है, जब लगता है कि मन ये वर्ड्स ये थॉट्स मैं ही हूं, तब वो एक्शन बन जाता है। खराब एक्शन बन जाते हैं, दुख वाले एक्शन बनते हैं। इसलिए कहते हैं ध्यान इस कन्विक्शन के साथ करो कि ये मन मैं नहीं हूं। कहते हैं सबसे पहले हमारे अंदर में एक बहुत छोटी सी एटॉमिक कॉन्शियसनेस प्रकट होती है, जैसे जुगनू चमकता है ऐसे, और उसी से पूरी दुनिया बनती है। ये दुनिया हम इस बॉडी के अंदर में एक कॉन्शियसनेस के रूप में जगते हैं और फिर आंख खोलते हैं और दुनिया बनाते हैं। तो अगर आपको जाना है वापस तो वही एटम में जाना है, वो छोटी सी कॉन्शियसनेस जो इस शरीर को जगाती है। आपको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप अपने उसी एटॉमिक कॉन्शियसनेस को पकड़ेंगे, पहचानेंगे और रहेंगे। आप ये मानते हो कि आप ये मोटी सी ग्रॉस बॉडी हो क्योंकि आपने अभी तक सटल को नहीं पहचाना। जब तक आप किसी को देखें और दुख हो तो आप ग्रॉस मोटा शरीर हो, थुलथुल शरीर हो, हड्डी वाला शरीर हो। जब तक आप किसी को देखें और आपके मन में ये आए अरे यार मेरे पास नहीं है, तब तक आप सटल नहीं हो, सूक्ष्म नहीं हो। आपको ये पता नहीं है कि जो दुनिया आपके मन की दुनिया और बाहर की दुनिया जो बनती है ये इग्नोरेंस में से निकलती है, अज्ञान में से निकलती है और अज्ञान में खत्म हो जाती है, फिर अज्ञान में से निकलती है और खत्म हो जाती है। इसी को बोलते हैं जन्म और मरण और पुनर्जन्म और मरण। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने विचारों को देखोगे, वर्ड्स को देखोगे मन के अंदर में, और वर्ड्स बड़े समझदार हैं। वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तुम अच्छे हो, तुम बहुत महान हो, तुम खराब हो, तुम अच्छे बेटे नहीं हो, तुम अच्छे डॉक्टर नहीं हो, तुम अच्छे सिटीजन नहीं हो। ऐसे ढेर सारी बातें बोलेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आप उनको देखेंगे और आप उनको बोलेंगे
मतलब आप उसको देख करके ये पहचानेंगे, क्या मतलब? वर्ड्स को आप पहचाना बंद कर देंगे, बल्कि आप वर्ड्स को ऐसे देखेंगे जैसे जंगल में पेड़, या जैसे कहना जो जंगल। अभी तो वर्ड्स हमारे लिए ऐसे हैं जैसे पेड़ के फल। अरे यार, ये बड़ा मोटा आम है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसको देखते देखते आप दूर हो जाएंगे, आप बोलेंगे ये सब पेड़ है, ये सब शब्द है, मैं नहीं हूं। तब आप होंगे इन द स्टेट ऑफ परब्रह्म। तब आप परब्रह्म, ईश्वर की स्टेट में होंगे। लोग आशीर्वाद देते हैं, मे गुड थिंग्स हैपन टू यू, बेटा जाओ जुग जुग जियो, तुम्हारा भला हो, जो चाहो मनोकामनाएं पूरी हो, बोलते हैं। ये सब तो बॉडी के लिए है। थोड़ा पहचानिए, आपकी गहरी नींद में से निकला एटॉमिक कॉन्शियसनेस। उस एटॉमिक कॉन्शियसनेस के बिना कोई दुनिया नहीं। ये दुनिया और वो एटॉमिक कॉन्शियसनेस दोनों झूठ है, इल्यूजरी है। ये सब का सब माया है, क्योंकि ये सब क्रिएट किससे हुआ है? शब्दों से हुआ है। अभी भी हमारे मन को लगता होगा नहीं यार, ये सॉलिड चीज है, ये है। लेकिन जब किसी के अंतिम संस्कार को देखेंगे, चिता पे या किसी को दफनाए हुआ देखेंगे आप, तो आप पहचानेंगे दुनिया तो खत्म। एक दुनिया खत्म, वो आदमी नहीं खत्म हुआ, उस आदमी के थ्रू वो दुनिया ही खत्म। देखिए किसी के घर में मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, परिवार है, एक आदमी मर जाए, वो पूरी दुनिया ढह जाती है। क्यों? क्योंकि वो सब शब्दों के ताने बाने हैं। आप मुझे प्यार करते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इस चीज से एक दुनिया बनी हुई है। एक गया, ये दुनिया खत्म। इसलिए गुरुदत्त कहते हैं शब्दों के बियॉन्ड जाओ। इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हो करो, लेकिन उसको जान जाओ कि ये अनरियल है। तब तुम सफर नहीं करोगे। इसके बारे में सोचना कि दुनिया कैसे हुई, क्यों और कैसे ये चीजें, ये दुनिया एग्जिस्टेंस में आई, इसके बारे में सोचना। ये क्रिएटर की क्रिएशन है, एक पेंटिंग है, एक डांस है। और वो क्रिएटर बताए कौन है? हमारा मन, भगवान नहीं। लोग कहते हैं आखिर भगवान ने दुनिया बनाई तो क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे दुनिया बनाई? मतलब इतनी खराब दुनिया क्यों बनाई, जहां दुख है, तकलीफ है? क्यों बनाएगा कोई दुनिया ऐसी भगवान? ये मन ने बनाया है। मन ने बनाया भी नहीं है, ये मन चीख रहा है, बेसिकली बार बार चीख चीख के बोल रहा है, और उसी से दुनिया बनी हुई है। अगर आप शब्दों को पहचान करके ये देख लें कि ये शब्द हैं, उसके अंदर के वर्ड्स का मीनिंग नहीं है। अगर कोई बोलता है आई लव यू, तो आप जान जाएं एक शब्द है, वो मुझे कुछ कह रही है और मेरे अंदर में उसके केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है, बस। इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे ये नहीं। तो सुनो, जन्म जन्म का साथ है ना मेरा तुम्हारा, अब हमेशा मेरे साथ रहोगे ना। ये सब चीज जो मेरा मन कह रहा है उसको पहचान जाएं, ये सब केमिकल्स हो रहे हैं। तो धीमे धीमे आप शब्दों के जाल में से फ्री हो जाओगे, और जो स्टेट आपकी होगी वो है परब्रह्म। वो कल्पना के परे है, और वो फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग है। उसके लिए ये सब आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ती। जुग जुग जियो, सब कुछ अच्छा हो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, उसके लिए कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ती। उसी से पूरा ब्रह्मांड बनता है, तो उस बेचारे को आशीर्वाद क्यों चाहिए? ये तो ऐसा है सूरज को आप फुलझड़ी दिखा रहे हो।